महाराज ये जो 9 जो पार्षद आए थे, 9 पार्षदों के द्वारा भागवत धर्म का निरूपण किया जाता है। राजा ने भी भगवान के पार्षदों के द्वारा बताए हुए धर्म उपदेश का परिपालन करता है। अपने आपको बताया ब्राह्मणों का शाप लग गया और शाप के कारण ये दुर्दशाओं का नाश हुआ। भगवान का तो रहने की इच्छा नहीं है। एक दिन की बात, सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे सबके सब शाप विराजमान है, और जब विराजमान है सज्जन तो भगवान ने कहा, हमने सुना है यदुवंशी को मारो, हमने सुना है कि ब्राह्मण ने शाप दे दिया है, और ब्राह्मणों का शाप कभी समाप्त होता भी नहीं, लेकिन अच्छे कर्म करने से भी कुछ शाप कम हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी के सभी प्रभास क्षेत्र में जाएं और प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान करें, दान करें। हो सकता है भगवान की कृपा से ब्राह्मणों के द्वारा दिया हुआ श्राप समाप्त हो जाए। चलो 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 कहा जाना है, प्रभास क्षेत्र जाना है, स्नान आदि करते हैं और स्नान करके दान आदि करते हैं। भगवान के करने से सभी के सभी मान जाते हैं, सब तैयार हो जाते हैं। चलो 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 चलो, भगवान बोले अगर जाना ही है तो चलो अपने रथ तैयार कर लो और रथ में बैठ कर चलते हैं। जो आज्ञा भगवान। अब वो सब कुमार जो है यदुवंशी भी जो है तैयारी में लगे हुए हैं, अब इधर अभी भगवान सभा को त्यागे भी नहीं है। होता क्या है महाराज, उद्धव जी भगवान के चरण को पकड़ लेता है और भगवान के चरण को पकड़ करने लगता है। बोले भगवान मुझे लग रहा है आप धराधाम को छोड़ करके अपने धाम जाना चाहते हैं, अपने परम धाम जाना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भगवान मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे छोड़ करके आप कहीं भी आना। भगवान आप मुझे भी साथ से चलिए, भगवान से निवेदन कर रहा है। भगवान ने कहा उद्धव तूने ठीक समझा, ये धरा आने दिन का नहीं है, बस 7 दिन में ऐसा वर्षा होगा और वर्षा से सारी ये द्वारका पूरी जो है जलमग्न हो जाएगा। इसलिए उद्धव तू भी चल प्रभास क्षेत्र में स्नान कर पुण्य कमा। उद्धव जी महाराज चरण पकड़े पकड़े कहने लगता है, भगवान मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप कृपा करो भगवान, कृपा करो, मुझे आप अपने साथ में चलो भगवान। भगवान ने कहा उद्धव ऐसा नहीं हो सकता। भगवान उसको बड़े सुंदर कथानक बताने लगते हैं। भगवान ने कहा देखो ये सारे संसार का रचना करने वाला मैं हूं। मम माया शंभो संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा। सारा संसार किसका? मेरा ही बनाया हुआ है। तरह तरह के लोग यहाँ रहा करते हैं, जीव रहा करते हैं। सब प्रिय सब बुझाई और सबसे अधिक मनुज मुनि भाई। एक लोग है, 2 पैर वाले, 3 पैर वाले, 4 पैर वाले, अनेक पैर वाले की रचना मैंने किया है, परंतु मैं 2 पैर वाले और किससे ये मनुष्य से ज्यादा प्रीति रखता हूँ, मैंने उसको ज्यादा बुद्धिमान बना दिया है, बुद्धि दिया, जिस बुद्धि के सहारे वो जीवन संसार सागर को पार कर सकता है। महाराज चलो मैं तुमको एक इतिहास पुराण की कथा सुनाता हूँ। इतिहास पुराण की कथा। एक बार क्या हुआ, महाराज दत्तात्रेय महाराज घूमते 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 चले आए और वो यदु महाराज के राज्य में पहुंचते हैं। जब यदु महाराज के राज्य में पहुंचे तो दत्तात्रेय महाराज को देख करके यदु महाराज ने उसको कुछ आसन प्रदान किया और कुछ आसन पर प्रदान करने के बाद बुनियादी किया। पश्चात पूछने लगता है, बोले भगवान कृपा करके बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। जनेषु दह्यमानेषु कमलो भवत् अग्निना न तत्ते अग्निमुक्तो गंगाधसमि बोले संसार के लोग जो है प्रायः संसार के लोग चाहते हैं नीचा नहीं भगवान से प्रीति करें, परंतु भगवान मैं देख रहा हूँ आप लोग कुछ करते रहते, आप कुछ करते रहते नहीं, ऐसे ही बस
पागलों की बातें घूमते रहते हैं, कोई काम नहीं, फिर भी सदा सदा आप प्रसन्नचित्त रहा करते हैं, हर समय आप मुक्त रहा करते हैं। तो इस प्रसन्नता का कारण क्या है? कौन पूछ रहा है? यदु महाराज पूछ रहा है, प्रसन्नता का कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। उस समय सज्जनों महाराज यदु के द्वारा पूछे हुए प्रश्न का उत्तर दत्तात्रेय महाराज करते हैं। उन्होंने कहा, बोले राजन, मैंने अपने बुद्धि के अनुसार से अनेक गुरुओं का आश्रय लिया है, अनेक गुरु। श्रीमद् भागवत महापुराण में जिसको 24 गुरुओं की कथा करते हैं महाराज, किससे कौन कौन है? पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, जल है, अग्नि है, चंद्रमा है, सूर्य है, कबूतर है, अजगर है, समुद्र है, पतंग है, औरा है, मधुमक्खी है, ये सब उनके गुरु हैं। अब कैसे उन्होंने क्या किया, क्या है, गुरु कैसे बनाया है? महाराज साल साल को कहीं चले थोथा दिए उड़ाए, इन गुरुओं में जो सार तत्व है उसको ग्रहण करता है और थोथा छोड़ देता है। मधुमक्खी से क्या सीखा? अरे मधुमक्खी करता क्या है? मधुमक्खी जो है एक पकवाने रस को, सारे रस को एक स्थान पर भरता है और अभी भरा भी नहीं है, दिल से चूसे भी नहीं है। चूसने की बात जब आई ना तो चूसे नहीं है, अभी आदमी निकाल लेता है, आदमी जो है उसको निकाल लेता है। तो साधक को चाहिए, सज्जनों क्या चाहिए? मधुमक्खी की भांति ना फंसे, मधुमक्खी की भांति फंसने ना पाए। मेहनत किया, डट के मेहनत किया और दूसरा ले गया उसको, मधुमक्खी रस को इकट्ठा संग्रह करता है और दूसरा आदमी आके ले जाता है। तो ऐसा भी संग्रह किसका? आपका। इसीलिए संग्रह के विषय में बताया गया है। हम और आप क्या मधुमक्खी की भांति है, किसके लिए संग्रह करते हैं? अपने बाल बच्चों के लिए संग्रह करते हैं। परंतु बाल बच्चा क्या पता आपके द्वारा संग्रहित धन को वो धर्म में लगाएगा या पाप कर्म में लगाएगा। इसीलिए कहते हैं पुत्र कुपुत्र तुका धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तुका धन संचय। सुपुत्र कर निकल गया तो धर्म में लगा देगा, धर्म में लगाने से क्या, नरक में रहने वाला भीतर भी स्वर्ग की प्राप्ति करता है। लेकिन अधर्मी निकल गया, पापी निकल गया, तो वही पुत्र जो अधर्मी पापी निकला है, कुकर्म के कारण स्वर्गाद में रहने वाले पितर भी उसको नरकगामी होना पड़ जाता है। अजगर करे न चाकरी, अजगर क्या करता है? चाकरी नहीं करता वो तो बस भगवान ने जन्म दिया है, पड़ा हुआ है, जो जन्म देने वाला है वो व्यवस्था करेगा, पड़ा है और उसकी व्यवस्था भगवान सचमुच भी कर देता है। व्यवस्था भगवान करता है, हम चिंतन लगे हुए हैं, हे भगवान हमारी व्यवस्था कैसे होगी? भगवान विचार कर रहे हैं, तरह तरह का उपाय कर रहे हैं, अनेक गुरुओं का आश्रय लेते हैं। महाराज पृथ्वी से उन्होंने आश्रय किया है। पृथ्वी से क्या सीखते हैं हम? आकाश से क्या सीखते हैं? पृथ्वी को आपने खोदा, इसको गड्ढा किया और गड्ढा करके किसी स्थान को ऊंचा कर देते हैं। क्या कभी पृथ्वी ने आपको मना किया क्या कि हमको खुदाई मत करो, हमको ऊंचा मत करो? नहीं ना, साधक को पृथ्वी की भांति ही रहना चाहिए। विपत्ति आए तो भी वो, अविपत्ति के अलावा सुख आए तो भी भगवान को भजन करने में लगे रहे। सुख आ गया तो भूल मत जाओ, दुख आ गया तो दरबार में पहुंचने ठिकाने देखिए, ऐसी गति नहीं होनी चाहिए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, निरंतर भगवान का भजन करते रहना चाहिए। महाराज इसके अलावा हमने सीखा आकाश से जो अटल है, ये धरा पर कभी कभी जोर से बाढ़ आ जाती है, कभी आग लग जाती है, धूप कर आग जलने लगती है। क्या आकाश ने अपना अटलता त्यागा क्या? कभी कभी बाढ़ आ रही है, आग लग रही है, तो आकाश भागता है क्या? नहीं ना, वही अटल है। बस हमारे साधकों को भी चाहिए कि वो भी अटल रहे। सुख दुख आने वाली लहरें हैं, ये लहरें एक दिन समाप्त हो जाएगी। इसलिए भाई अटल रहो भगवान को प्राप्त करने हेतु। हम तो निरंतर भगवान का भजन करेंगे, हम तो भगवान का भजन करते रहेंगे, ये सोच करके जीवन जिए। और यही सब दत्तात्रेय महाराज ने, यदु महाराज बताते हैं
कि महाराज इन गुरुओं का आश्रय लेकर के मैं जीवन जी रहा हूँ, तभी सुखपूर्वक हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, आनंद में रहा करता हूँ। चंद्रमा को देखा, चंद्रमा जो है धीरे 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 कला उसकी बढ़ती है और धीरे धीरे घटती है। ठीक उसी प्रकार से किसको साधक को चाहिए धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे घटना चाहिए। और जो ऐसा करता है तो उसी को भगवान मिलता है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा भजन धीरे जो
जय जय श्री राम। भगवान कृष्ण कन्हैया उद्धव को समझाते हैं, दत्तात्रेय महाराज को अपने गुरुओं की कथा बताते हैं। भगवान ने कहा उद्धव, अब तो तू योगियों की भांति इस संसार में बस मेरे ही स्वरूप का दर्शन पाठ करता हुआ निकल जा। जगत में कण में मुझे ही देखना, मैं एक दिन में अवश्य प्राप्त हो जाऊंगा। सज्जनों, स्वामी सुखदेव जी महाराज महाराज परीक्षित को कथा का श्रवण पाठ करा। तस्मिन् भगवतादिष्ट यद्देवेन यादवा चक्षुर्मया भक्त्या सर्वश्रेयोपनिषदम्। महाराज, सभी के सभी यदुवंशी जो है भगवान कृष्ण की बात को सुनने के बाद अपना अपना रथ गाड़ी तैयार किए और निकल रहे हैं कहाँ के लिए? प्रभात क्षेत्र के लिए। और उसके साथ साथ ततस्मिन् महापानं पपु मेरियकं मधुरं दृष्टविध्वंसी तदियो यद्द्रवे भर्सते मधिरम्। मर्यक नाम का शराब उसको सेवन करते हैं सब के सब। और ऊपर से महाराज टिपा टिपा शराब भी लग लेते हैं रथ में। जो पिए हैं, पीने के बाद टिपा टिपा शराब रख ली निकले रथ, शराब पी के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? प्रभात क्षेत्र को जा रहे हैं। उस समय से महाराज जब उस क्षेत्र में प्रभात क्षेत्र में जाते हैं, जाकर के करते क्या है? शराब पीने के कारण उनका बुद्धि का हरण हो गया है, मति मारी गई है, इसलिए अहंकार में आ जाते हैं। और अहंकार में आने के कारण सज्जनों एक दूसरे को मारने भी लगते हैं। बेटा जो है पिता को मारने लगा, पिता बेटा को मारने लगा, और दादा नाती को मारने लगा। कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है, सब मारे जाते हैं, मारे कोई। क्योंकि कारण क्या है? मति मारी गई, शराब पी के कारण, शराब सेवन के कारण मति भ्रष्ट हो चुका है। महाराज भगवान कृष्ण कन्हैया भगवान बलराम दोनों के दोनों अभी यहाँ हैं, परंतु ब्राह्मणों के दिए हुए श्राप चाहते तो वो डाल सकते थे, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्या हुआ? अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गया, और अस्त्र शस्त्र समाप्त होने के बाद अब जिस मुशल को पीस कर फेंक दिया गया था, उससे वहां मैरियक नाम का पौधा तैयार हुआ जो गांठदार है। उसी को गांठ काट के महाराज एक दूसरे को मारने लगे। हुआ क्या? महाराज अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गया, और इधर मैरियक नाम के पौधे को काट कर मार रहे हैं, एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। सब जितने भी थे नाश को प्राप्त हो रहे हैं। बलराम भैया ने देखा, इसलिए समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं। समुद्र के किनारे जाकर बैठे और बैठ करके भगवान नारायण का वो स्मरण करने लगते हैं, अपना ध्यान भगवान पर लगा देते हैं, व्यवस्थ हो जाते हैं। और इस प्रकार से ध्यान करते 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 बलराम भैया भी कहा अपने आप को पार ब्रह्म परमेश्वर में लीन करना चाहते हैं। भगवान ने देखा, कृष्ण कन्हैया ने देखा, मेरे भैया बलराम भैया तो योगस्थ हो चुके हैं। आप सब कुछ में सज्जनों भगवान बलराम अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, और पीछे पीछे कृष्ण कन्हैया भी वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, चतुर्भुज रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। और घुघराते बाल पीला पीला वस्त्र धारण किए हुए। और इस समय सज्जनों
शंख चक्र गदा पद्म जो है मूर्तिमान स्वरूप धारण करके सब खड़े हुए हैं। भगवान कृपा करो, भगवान कृपा करो। और ठीक इसी समय सज्जनों महाराज भगवान कृष्ण कन्हैया का ये दाहिना पैर बाएं पैर में रखा हुआ है। तालू जो है लाल लाल दिखाई पड़ रहा है और ये लाल लाल तालू जिसको कि किसी बहलिया ने देख लिया, बहलिया को लगा अरे हरिद्रा खाइए, यह जानकर के वो बहलिया जो है तीर उठाता है और लक्ष्य किया। भगवान के चरणों को हरिण का मुख समझता है, लक्ष्य किया और लक्ष्य करके उस पर तीर छोड़ देता है। और जैसे ही तीर छोड़ा महाराज भगवान कृष्ण कन्हैया के चरण को स्पर्श करता है, चरण में वो क्षमा जाता है, ये तीर भगवान आहत हो जाते हैं, पीड़ा होने लगती है और इधर ये बहलिया जो है दौड़ लगाता हुआ जाता है। मेरा तीर निशाने पे लगा है, मैं दौड़ करके पकड़ लूं। और जब पहुंचता है तो क्या दिखता है, उन्होंने देखा भगवान के इसी चरण में वो तीर लगा हुआ है, भगवान करा रहे हैं। बहलिया जो है दंडवत होकर गिर जाता है, मुझसे अपराध हो गया भगवान, क्षमा करो क्षमा करो, मुझसे अपराध हो गया। भगवान ने कहा अरे बहन तूने अपराध नहीं किया, तूने तो मेरे मन का किया, जैसा मैं चाहता था वैसे ही किया। भगवान ने कहा तू घबरा मत, तू डर मत, पिछले जन्म में मैंने भी तुम्हारे साथ ऐसे ही किया था। भगवान ने क्या किया था, रामावतार में शुक्र भगवान भगवान मारने की जब बारी आती है तो भगवान पहचान नहीं पा रहे थे, शुक्र और बाली को ढंग से पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए गले में माला पहना दिया और माला पहना के शुक्र को भेजा और छुप करके मारते हैं महाराज बाली। और आज भगवान ने कहा अरे भैया घबरा, मेरा नियम है, मेरा नियम है, जो जैसा करता है उसको फल की प्राप्ति होती है। पिछले जन्म में मैंने तुमको मारा था, आज तुमने मुझको मार दिया, मेरी प्रेरणा से ही तुमने ऐसा कार्य किया है, इसलिए घबरा मत, चल जा, मैं तुमको विदा देता हूँ। भगवान अपने जाने से पूर्व ही बहलिया को अपने लोक को प्रदान करता है और स्वयं अब जाने की बारी आती है, समझाना चाह रहे हैं, इसलिए सब के गदा पद्म जो है हाथ जोड़े भगवान से निवेदन कर रहे हैं। दारू भी हाथ जोड़ता है और भगवान अपने संग चक्र गदा पद्म को आदेश किया, चले जा रहे हैं, भगवान के लोग चले जा रहे हैं और इधर दारू कह रहा है। दारू ने कहा बोले महाराज मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। भगवान ने कहा नहीं दारू जाओ और जाकर के द्वारकापुरी में बताओ कि सब के सब यदुवंशी मारे गए हैं, ऐसा वहां बताओ, आदेश का पालन करता है। दारू निकल पड़ा, चले जाते हैं और समझो इस प्रकार से भगवान स्वयं अपने धाम को जाने की बारी आई।